हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 903 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद आज इस कंपनी में लगा अपर सर्किट। तो ये कंपनी का नाम है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। तो इस कंपनी को आज के दिन 903 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर स्मार्ट मीटर को लेकर मिला है। तो चलिए जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, फिर देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल, अंत में जानेंगे कि इस शेयर में निवेश करने का सही समय है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा न्यूज़ तो आपने सुनी ली है कि 903 करोड़ का कंपनी को स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो घर पर लगाए जाते हैं, उनका ऑर्डर मिला है। कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में ये मीटर बनाने के और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। इसके मुख्य रूप से काम में देखा लिया जाए तो ये नए प्रकार के जो हमारे मीटर होते हैं घर में लगाए जाने वाले, उनका निर्माण करती है। स्विच गियर्स का निर्माण करती है। एलईडी कई प्रकार की आती हैं रंग बिरंगी, उनका भी निर्माण करती है। और उसके साथ वायर्स एंड केबल्स, उनका भी यह निर्माण कंपनी काम करती है। उसके साथ साथ में देखा जाए तो कई प्रकार की स्विच और सोलर सॉल्यूशंस और कई प्रकार के काम ये करती है। यानी इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे इक्विपमेंट होती है, उन सभी का निर्माण करती है। चलिए देख ले रहे हैं अब कंपनी के फंडामेंटल में देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 999 करोड़ का। स्टॉक का पी देखते हैं तो 33.1 और इंडस्ट्री का पी 32.8 है। यानी अब ये थोड़ा सा शेयर महंगा हो चुका है। आरओसी देखते हैं तो 8.87 है। आरओई 3.83% है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो भारी भरकम कर्जा 600 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो सिर्फ 60 करोड़ का ही है कंपनी के पास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 30 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है। वहीं देखते हैं तो कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है 0.10% जैसा। और देखे ले रहे हैं, चलिए हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखे ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2014 से देखें तो 2014 से लेकर 2022 तक का जो नेट सेल्स रहा है वो एक फ्लो में ही रहा है। यानी थोड़ा मोड़ा घटता बढ़ता रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, मार्च 2023 में देखते हैं तो थोड़ा सा बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। 1262 करोड़ का नेट सेल्स हो गया है। यानी सिर्फ 2023 में ही थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी देखते हैं तो 2014 से 2022 तक नेट सेल्स सेम वही ही एक फ्लो में रहा है। चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जैसा देख पा रहे होंगे तो वो भी सेम वैसा ही बना रहा है। हाँ, लेकिन मार्च 2023 में थोड़ा सा बढ़ के आया। जैसा अगर 2020-2019 से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ के आया, 30 करोड़ जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा मार्च 2023 में देखा जाए तो। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज के दिन ही शेयर ने जैसे ही ये ऑर्डर की न्यूज आई 20% जैसा अपर सर्किट मार दिया। और देखते हैं तो आज के दिन 155 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 72.66% है। वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी नाम मात्र है 0.02%। डीआई की हिस्सेदारी भी देखते हैं तो 0.31% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 27.01% है। निगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इसमें एफआईआई तथा डीआई ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर नेट सेल्स की बात करते हैं तो जैसा हमने पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठाकर देखा तो 2013-14 से देख रहे हैं तो नेट सेल्स में कुछ खास वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। जैसा नेट सेल्स है वही 1000 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास, तो वैसा ही है। हाँ, लेकिन 2023 में देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। और जैसा हम देख रहे हैं कि चार्ट पैटर्न में भी ये शेयर काफ़ी हाई मार चुका है। और आज के दिन देखते हैं तो लगभग 20% जैसा अपर सर्किट लग चुका था। तो हो सकता है कि एक दो दिन और तेज़ी देखने को मिले। लेकिन हाँ, तेज़ी देखने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि इस पर प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी और इस शेयर में गिरावट होगी ही होगी। तो आप भी चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करके इस शेयर से निकल सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ खास शेयर नहीं है। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।